दोस्त मिल गई नई वीकली मार्केट तो बस चल दी बस में सवार होकर और पहुंच गए आईपी एक्सटेंशन यानी मधु विहार पड़पड़गंज की मार्केट। और देखिए कुछ इस तरीके से मधु विहार की गलियों से होते हुए हम पहुंचे आईपी एक्सटेंशन यानी यहाँ का वीकली बाजार सोम बाजार। तो बाहर कुछ इस तरीके से जो है सब्जियों की भी मार्केट लगी हुई है, यानी कि एक ही दिन में दो काम भी आप कर सकते हैं। यहाँ साइड में भैया दिखे जो मोजरी और कुछ एंकलेट्स भेज रहे थे और इस तरीके से मार्केट की एंट्री शुरू होती है। और भाई ये क्या एंट्री होते ही हमें तो दिख गया कुछ ना कुछ। ये थे बहुत सुंदर से टॉप जो 50 रुपए 100 रुपए और 200 रुपए तक थे। और देखिए स्टफ बहुत अच्छा था, कॉटन। हालांकि मन तो बहुत कर रहा था कि भाई इतनी गर्मी है ना, ये कटवर्क के कुछ हम भी टॉप ले ले, लेकिन जनाब साइज जो था वो हमारे उपयुक्त नहीं था। तो बड़ी देर तक उल्टा पलटी की कि शायद कुछ तो हाथ लग जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो फिर बस मार्केट को देखते हुए जो कि जिज्ञासा थी कैसी आगे चलती है। तो यहाँ मिली जुली मार्केट, कुछ प्लास्टिक वाले और कुछ ये देखिए ये जो ज्वेलरी वाले भैया थे। डिज़ाइन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन रेट जो है इनके मुझे थोड़े से तेज़ लगे। चूँकि मैंने पहले भी बताया कि रिहाइश मंगल बाज़ार है, तो एज़ कम्पेयर टू यहाँ से मुझे ये जो यहाँ का आइटम है यानी कि जो ज्वेलरी है ये जरकर ये एडी कहते हैं महंगी। लेकिन फिर जो मेरी निराशा आशा में बदल गई जब ये जगह देखी भाई, इतने खूबसूरत यहाँ के नेक पीसेस थे और बेल्टें थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने भी ट्राई किया, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो ये जो थे 50 रुपए से जो नेक पीसेस थे और बेल्टें थी 200 रुपये, यानी कि 50 रुपये से शुरुआत करके आप 200-250 रुपये में से यहाँ बहुत कुछ खरीद सकते थे। और भाई ये जगह ऐसी थी ना जिसने हमें बहुत देर बांधे रखा और फिर चल दी यहाँ पर। तो ये जो भैया हैं यहाँ पता चला कि 200-350 रुपये में कुर्तियाँ हैं। और भाई वाकई कुर्तियाँ लाजवाब थी। कुछ कलेक्शन ऐसी थी जो मैंने यहाँ से उठाई। देखिए ये हमारे हाथ लगा, गर्मियों में इतना कूल। और ये जो पतले से इसके स्टेप्स बांध दीजिए और देखिए कितना खुला। तो सोचा कि ले लिया जाए। और हालांकि आज वायदा ये था कि कुछ खरीदेंगे नहीं, डर भी लग रहा था घर जाएंगे तो शायद आज पिटेंगे। लेकिन अब जब घुस गए मार्केट में तो फिर जो कहते हैं ना अंदर का बच्चा जाग गया, या फिर प्रलोभन इतने ज़्यादा दे रहे थे ये अच्छे से प्रोडक्ट्स की मैं आपको क्या बताऊं। तो देखिए प्रिया मेरी दोस्त ये भी लग गई कुर्तियों को ढूंढने, और ये मेरी जो साथ मेरी मित्र थी उन्होंने को सोचा था कुछ नहीं खरीदूंगी, लेकिन उल्टा पलटी में कोई भी पास नहीं आ रहा था। सब ट्राई करने लगे हुए थे कि शायद कुछ अच्छा हमारे हाथ लग जाए, और लगा भी, जो हम आपको दिखाएंगे भी। देखिए ये जो कॉटन का प्रॉपर कुर्ता था बहुत अच्छा था। फिर देखिए चप्पलों की मार्केट पे हम आ गए। तो यहाँ मैंने पूछी ये वाली चप्पलें, मुझे डांट भी पड़ी कि मत पूछो, लेकिन मेरा मन कर रहा था। तो भाई केन की कुछ इस तरीके से बनी हुई 350 रुपये की इन्होंने बताया ये चप्पलें हैं। 200, 400, 300 बड़े सारे रेट पे यहाँ पर चप्पलें थी। और पता चला कि मेरी जो साथ मेरी मित्र थी प्रिया, उसने कहा कि उसने पहले यहाँ से खरीदी भी है और खूब चली भी है। तो चलिए भाई पुष्टि हो गई कि चप्पलें अच्छी हैं यहाँ और खूब चलती हैं। और वैरायटी तो आप देख ही रहे हैं, भरमारती शूज़ भी थे यहाँ पर तरह के। अब यहाँ से निकले तो ये 100 रुपये में मैं दिख गई परसों की सेल। फिर क्या था, सारे पर्स अलोट पटोट कर डाले। हालांकि लेना नहीं था, सोच के तो यही गए थे, लेकिन फिर भी ये देखिए इतने सुंदर थे। गिफ्ट करने में 100 रुपये में क्या चाहता है। तो मधु विहार यानी पड़पड़गंज आईपी एक्सटेंशन की मार्केट जो है, जो सोम बाजार है, वाकई अट्रैक्टिव तो लग रहा था। और शुरुआत तो हमारी बहुत दमदार तरीके से हुई थी। बहुत से पर्सेस देखे, सोचा कि अपनी भांजी के लिए ले ले, कोई सोचने लगा कि छोटी उसकी बहन के लिए ले ले। फिर बहुत देर के बाद सबने एक दूसरे को समझाया, देखो पैसे बहुत ज़्यादा बर्बाद मत करो, बहुत पर्सेस हैं, अच्छी कलेक्शन है तो उसे शूट कर लो अपने जो दर्शक वर्ग हैं उनके लिए, लेकिन छोड़ दो। बस फिर क्या था, हैवी मन से हम भी वहाँ से आगे चल दिए। और फिर गए तो कुछ इस तरीके से यहाँ 250-250 रुपये के सेट मिल रहे थे। तो क्या हमने देखे नहीं, सूट थे दोस्त पूरे। और ये बड़ी शानदार एक जगह लगी, क्लचर से लेकर आप जो है रबड़ बैंड ले लीजिए, बिंदी ले लीजिए, रील ले लीजिए। पता कितने की, 5 रुपए की सेल। सुना है कभी आपने, सिर्फ 5 रुपए। और यहाँ देखिए कंघी लेने में कोई व्यस्त था, कोई ढूंढ रहा था तरह के क्लिप अपने छोटे बच्चों के लिए।
मैंने भी हालाँकि बाल टाई करने के लिए कुछ रबर बैंड लिए और फिर यहाँ से आगे जब आ गए तो नज़ारा ज़बरदस्त। बीटीएस के जो है ना आजकल के जो बच्चे हैं वो फ़ैन हुए हुए हैं बीटीएस बैंड के। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसे पाउचेज़ दिखे जो बीटीएस के थे और बच्चा खूब मोल भाव करते हुए और उसे जिज्ञासा देखते हुए नज़र आ रहे थे। और ये जो दुकान है ना उन लोगों के लिए वीकली मार्केट बहुत अच्छी है जिनके बच्चे पढ़ते हैं और यानी कि कुछ उन्हें डिफरेंट टाइप की स्टेशनरी या कुछ और सामान लेना है तो बहुत अच्छी चॉइस थी। और भाई मैं क्या बताऊं, मैं तो देख कर ही दंग रह गई थी। ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैंने देखी नहीं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था। और बच्चे लगे हुए थे जो खरीदने आए हुए थे कि भैया वाली बॉटल है, यूनिकॉर्न वाली बॉटल दे दो, कोई कह रहा था ज्योमेट्री बॉक्स दे दो। और मैं तो बस कौतूहलवश देख रही थी कि भाई तो बच्चों का बाजार भी बहुत बड़ा है और बहुत वैरायटी है। जहाँ नज़र दौड़ाती कुछ ना कुछ अजीब सा और कुछ ना कुछ बड़ा अलग दिखता मुझे। देखिए चप्पल से जो प्रिया ने उठाई तो पता चला कि ये तो शॉर्पनर है। हम तो हैरान रह गए। और यहाँ पर तरह तरह का जो सामान डेली यूज में क्राफ्ट से रिलेटेड है वो बहुत आयत मात्रा में था। और मैंने सोचा कि कोना कोना जो है ना इसका वो मैं शूट कर लूँ। और इस तरीके से मैंने सब तरफ जो है अपना कैमरा घुमाने की कोशिश की और सोचा कि मैक्सिमम यहाँ क्या है भाई आपको पता तो चलना चाहिए। आखिर जब आप आओ तो आपका जो ट्रिप है वो वर्थ इट हो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमने भी लिया एक कार वाला, अभी आप देखिएगा। ये जो है प्रिया को बहुत पसंद आ रहा था। पता चला कि भाई जनाब ये भी एक किस्म का शॉर्पनर ही है और तरह तरह के स्टिकर्स और ग्लू गन। और ये देखिए है ना कमाल, ये बड़ा अच्छा व्हील्स पे चल भी रहा था। और पता चला कि जब खोल के दिखाया भैया ने कि भाई ये तो 30 रुपये का शॉर्पनर है। बहुत हम लोगों को भी कौतूहल लगा, फिर सोचा ले ले। और देखिए हमारे साथ जो टिप्टे हमारी एक और प्यारी सी बच्ची, नन्हे मुन्ने ही कहूँगी, बहुत बड़ी है बट उसकी इच्छाएं बड़ी रहती है। उसको दिख गए प्यारे प्यारे से इमोजी तो कहती ये ले लूँगी। यहाँ तरह तरह के, मैंने पूछा ये क्या है तो कुछ हैंड फैन थे जो पंखे थे और कुछ स्लाइम्स जो है आजकल बच्चों में बहुत ट्रेंडिंग है। आपके बच्चे भी घर में ज़रूर यूज़ करते होंगे। फिर लगा ये तो हैंडलूम की दुकान आ गई अपने आप में बड़ी। तो यहाँ बहुत तरह के सोफ़े के कवर्स और आपके कुशन के कवर दिख रहे थे। कर्टन्स थे 7 फुट से लेकर 9 फुट तक बड़े बड़े और डिज़ाइन बहुत ही सारे। सोफ़े के कवर मैंने इन भाई साहब से पूछे तो उन्होंने मुझे एक बताया कि 950 रुपये का है। फिर आगे देखिए एक और दुकान मिल गई और यहाँ तरह तरह के पंखे थे। मैं भी फिर एक बार जो है जिज्ञासा हो गई, रेट पूछ डाले। उन्होंने कहा कि कोई 250, कोई 350 रुपये का पंखा है। और यहाँ पर भी चीज़ें जो हैं मुझे तो अचरज में डाल रही थी कि भाई बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पर। और डोरीमोन देख लीजिए या फिर देख लीजिए कितने सारे कार्टून वाले बैग, छोटे छोटे से सैशे, पाउच, उनके ज्योमेट्री बॉक्स, बॉटल्स, जहाँ नज़र डालिए वहीं शॉर्पनर तरह तरह के और हैंड फैन। और ये पंखा मैंने भी देखा नीले रंग का, 100 रुपये का मुझे भैया ने पंखा बताया और बोलते कि इसके अंदर मैम नीचे पानी भी भर जाता है। भाई कमाल। हाँ याद आया, घर से कहकर निकले थे हम कि बस हम तो कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ विंडो शॉपिंग करेंगे और राखी देखने जा रहे हैं। और वाकई यकीन मानिए दोस्त, हम सिर्फ राखियों को देखते ही रह गए, नहीं खरीदी क्योंकि बाकियों चीज़ों के चाम से बचते तब ना। फिर यहाँ देखा तो मैंने प्रिया को कहा अरे भाई ये कितने का, 70 रुपये का है। तो हमने भी ये खरीदा। और ये देखिए कुछ इस तरीके से जो रोबोट्स थे, पता नहीं मुझे तो खिलौनों के नाम भी नहीं समझ आ रहे थे। ऑटो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे ये। और इस तरीके से प्रिया ने भी यहाँ से जो है एक खिलौना खरीदा अपने बच्चे के लिए। वो हमने क्या लिया, गार्डनिंग के लिए यूज़ आने वाले जो कुछ जो कहते हैं ना टूल्स होते हैं प्लास्टिक के, वो बने हुए थे। और बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए कहूँ तो बहुत कुछ था, तरह तरह का घर सजाने का सामान। हम पूछ रहे थे कि भाई कुछ ऐसा है जो लाइटनिंग वाइटनिंग वाला भी हो, क्योंकि एक बच्ची मेरे घर बहुत छोटी सी है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन 70 रुपये में वर्थ इट लगा। तो सोचा चलो भाई ले लेते हैं। तोड़ फोड़ की बात की तो उन्होंने कहा मैम सारे फ्रेश पीस हैं और अभी पैक होकर आए हैं। तो भाई यहाँ से खरीद फरोख्त की और थोड़ा सा ही आगे गए तो यहाँ पर हमें दिख गए बचपन का ज़माना। तरह तरह की टॉफ़ियाँ सेल, 10 रुपये आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो कहते हैं ना एक चूरन हुआ करते थे, गोलियाँ हुआ करती थी और यहाँ और ऊपर से स्पाइसेस भी थे यहाँ पर। और हींग की बात मैं कर लूँ, ये देखिए लॉलीपॉप जो है वहाँ पर थी, कैंडीज़ थी तरह तरह की। और
भाई 10 रुपए में आता ही क्या है दोस्त। और जो कहते हैं ना पुदीने वाली गोलियाँ, पापड़, ये देखिए आके ना बचपन का ज़माना, संतरे की गोलियाँ, मछली वाली गोलियाँ, काजू कहा करते थे नारियल वाले। तो याद है ऐसी जगह आप सबने कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर चूसा होगा। यहाँ से निकले तो छोटे छोटे बच्चों का 150 रुपये में जो सेल लगी हुई थी, और देखिए कुछ इस तरीके से हमने भी नन्ही सी एक बच्ची के लिए एक सेट ढूंढ कर निकाला। यहाँ कुछ फ्रॉक्स भी लगी हुई दिखी मुझे, और यहाँ मैंने एक फ़्रॉक तो स्पेशली पूछ ली, ये देखिए 350 रुपये इसका प्राइस इन्होंने बताया कि भाई पेट्रियाटिक फीलिंग से भरी हुई फ्रॉक इसे कहूँ तो गलत नहीं होगा, अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद तो वही रेट जो पूछ के फ्रॉक का फिर हम आगे चले गए, तो यहाँ लिख गए मुझे दुपट्टे, इतने दुपट्टे की क्या बताऊँ। 350 रुपये में दुपट्टा जो है सामने डिस्प्ले किया हुआ था। फिर उन्होंने कहा इसमें सिल्क का भी था। फिर उन्होंने कहा हर रेंज के दुपट्टे हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और मैंने देखा और वाकई ज़बरदस्त। सोच गया 30 रुपये सेल का शोर मच रहा था, तो मैं ज़रूर कि भाई ऐसा क्या दे रहे हैं 30 रुपये। तो देखा तो कुछ कॉस्मेटिक था, और दोस्त इसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता ना, कि पता नहीं कैसा प्रोडक्ट हो। तो बस इसे एक बार देखा और शूट किया। भैया के एफर्ट्स बहुत थे। 30 रुपये शोर मच रहा था, और फिर चल दिया हमारे। ओहो, ये दिख गए मुझे सॉफ्ट टॉयज़, और याद आ गई बचपन की। भाई इतने खिलौनों से हम तो नहीं खेले। हमारे ज़माने में इतने सॉफ्ट टॉयज़, इतनी चॉइसेस होती नहीं थी। तो अब जब भी सॉफ्ट टॉयज़ देखती हूँ ना बच्चों की, तो छोड़िए मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है। तो हमने भी यहाँ बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ देखे। 50 रुपये में छोटे छोटे सॉफ्ट टॉय, और फिर 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 350 रुपये थे। तो हम भी बस जुट गए कि किसी तरीके से ढूंढे। और प्रिया ने बड़ी मेहनत की, और देखिए क्योंकि वो अपनी बेटी का फ़ोटो शूट भी करती रहती है, तो कुछ इस तरीके से उसने ये 2-3 जो हैं सॉफ्ट टॉय ढूंढ कर निकाल लिए। और फिर कहा कि इसमें से बताओ मुझे कौन से पसंद था। हमने कहा भाई ले लो, सारे ही बहुत अच्छे लग रहे। बट फाइनली 2 हमने लिए, और फिर हम थोड़ा और आगे चल दिए मार्केट में। सब तरफ जो है रेट जो थे बहुत ही सही और यूनिक। सबसे अच्छी बात है कि कुछ चीज़ें बड़ी यूनिक लग रही थी यहाँ पर। और घूमते घुमाते इधर उधर तलाश करते कहीं शीशों की दुकान, तो फिर लगा आए एक और सॉफ्ट टॉय की दुकान मिल गई, और फिर हम फिर वहाँ घुस गए। और जो लोग हमारे साथ, मेरे जो साथी जो कहते हैं ना नहीं लेंगे, इसके चाम से नहीं बच पाए। सभी ने कोई ना कोई ज़रूर जो है लिया। किसी ने पर्स पर टांगने के लिए ले लिया, तो किसी ने घर सजाने के लिए। और देखिए कुछ इस तरीके से भी थे जो की चेन में लगाकर ना आप पर्सेस पर टांग सकते थे। भाई चीज़ इतनी अट्रैक्टिव है, आप इससे बच कैसे सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा और आगे गए, तो फिर हमें यहाँ पर इस तरीके से शॉप्स दिखी। और ये जो कट है ना, इसके बाद हमने जो है जो सामने एक और मार्केट थी, उसका जो है कहते हैं ना रास्ता पकड़ा, और देखा तो दोनों तरफ अच्छी खासी मार्केट सजी हुई थी। अच्छा, इस बाजार की विशेषता पता क्या थी? बाजार चौड़ा बहुत था, यानी कि रोड्स अच्छी खासी थी। आपको ये नहीं लग रहा था कि कंजस्टेड है। यहाँ देखिए जो लोग जो कहते हैं ना कपड़ा खुला लेना चाहते हैं मीटर के हिसाब से, वो भी था। कढ़ाइयाँ थी, और कुछ इस तरीके से प्लास्टिक का सामान भी यहाँ पर बहुत था। रेट मैंने जैसा कि कहा कि बहुत अच्छे और बहुत रिजनेबल थे। देखिए चले जा रहे हैं हमारे कुछ साथी। फिर यहाँ दिखे यहाँ पे शूज़, इन्होंने भी बड़ा अट्रैक्ट किया। एक से एक तरीके के जो डिज़ाइंस थे, और रेट भाई हम भी हैरान रह गए सुन के। हमारे पैर कैसे ना रुक जाते। सिर्फ 200 रुपये कह रहे थे ये। तो 200 रुपये मैंने सोचा भाई चलिए कभी कभी फ्लॉन्ट करने के लिए, या कहीं घूम के आने के लिए, या फिर किसी ड्रेस के साथ के लिए तो वर्थ इट है, क्या जाता है। हालांकि मुझे भी पसंद आ रहे थे, लेकिन बॉटम स्लाइटली मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, तो मैंने तो नहीं लिए। लेकिन हाँ, प्रिया को, मेरी दोस्त को पसंद आ रहा, हमने लिया। और ये चप्पलें मैंने पूछी, 350 रुपये की जो है सेल लगी हुई थी, और इस साइड 150 रुपये की सेल थी। चप्पलें अच्छी थी, वैरायटी बहुत ही सुंदर थी। और चूँकि हील थी और मुझे लेनी नहीं थी, इसलिए हमने जो है आप सभी के लिए शूट कर लिया। बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे। हाई हील आप पहनने के शौकीन हैं, या फिर आप फ्लैट पहनना चाहते हैं, सभी चप्पलें जो हैं, और कलर्स बहुत बहुत सुंदर थे। देखिए उसके बाद हम आगे आए तो दिख गई क्रॉकरी। 150 रुपये के 5 मग से इनके यहाँ शुरुआत हो रही थी। और वैरायटी तो आप देखिए, जहाँ तक जाइए मग्स ही मग्स। ये ऑरेंज वाले भी 150 रुपये के 5 इन्होंने बताए। और ये जो सूप बाउल आप देख रहे हैं ना, ये उन्होंने मुझे बताया कि 70 रुपये का जो है ये एक है। ये भी अच्छा खासा लग रहा था। तो हमने भी यहाँ से अच्छे से रेट वेट पूछे और पूरा शूट किए। यहाँ पर ये देखिए केटल वाला जो सेट है वो भी कितना सुंदर लग रहा था।
बट कहते हैं ना, पहले आपके किचन में और आपके पास स्टोरेज की जगह हो तभी आप इन सब चीज़ों को खरीदिए, नहीं तो मेरी तरह से ये सब चीज़ें ना आपके घर में भी यकीन मानिए डंप हो जाएंगी। और ये देखिए भाई, खिलौने ही खिलौने, आज तो जहाँ जगह देखो वहाँ पर दिख गए। हम कह रहे थे भाई ये क्या है, तो पता चला 100, 50, 150, 200 रुपये में ये बर्ड्स थे जिसमें आप चाबी भरें तो चलते हैं। क्या बात है, बच्चों के बारे में आ रहे हैं। और मैं लग रहा था कि क्या क्या देख रही हूँ मैं यहाँ पर, मैंने तो कभी इतने खिलौने और इतनी वैरायटी जो है ना वो देखी ही नहीं थी। और मैं तो बड़ी जिज्ञासावश सभी चीज़ें जो है शूट कर रही थी। हालांकि प्रिया के चूँकि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो प्रिया को बहुत कुछ पता था। यहाँ आते आते ना अब हमारी इतनी गर्मी थी कि एनर्जी ड्रेन हो गई थी, तो हम यहाँ से अब बाहर निकलने की सोच रहे थे। और फाइनली सोचा कि ये जो एक स्कूल आता है यहाँ पर, सेंट एंड्रयूज़, यहाँ से जो है हमने मार्केट अब यहाँ सोचा अब ख़त्म हो गई, अब यहाँ से पकड़ते हैं ऑटो, क्योंकि आए थे तो बस में बड़ी एनर्जी थी बट अब बची नहीं थी। और सोचा निकल नहीं यहाँ से, पर प्रलोभन पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। यहाँ दिख गई छोटी छोटी सी ये बैंगल्स, तो प्रिया ने सोचा कि 15 अगस्त के दिन अपनी बेटी को ज़रूर पहनाऊंगी। तो हमने भी सोचा, हालांकि 30 रुपये का सेट कह रहे थे, हमें लगा महंगी है, बट चलिए फिर भी मोल भाव के बाद खरीदी। और ये देखिए चलती है अब हम ऑटो की तलाश में। और इतने थक गए थे, लग रहा था कि भाई कुछ ठंडा ठंडा मिल जाता तो पी लेते, तो कुछ हमें सामने भी नहीं लगा। और फिर दूसरा, इतना कुछ खरीद लिया था तो मन में ना मिक्स फीलिंग आती, डर भी लग रहा था कि कहीं घर जाके ना ये जो शॉपिंग है हमें बहुत भारी ना पड़े। और देर भी होती तो सभी कहते कि जो डेडलाइन घर देकर आए थे वो देर ना हो जाए। और फाइनली पहुँचे घर, और जब ये पिटारा खोला मिक्स फीलिंग थी, डांट सी भी पड़ी हल्की फुल्की। ये देखिए ढेर सारे हमने खरीदे वहाँ से सॉफ्ट टॉयज़, ये कुछ इस तरीके का शू, ये हमने खरीदे परी के जो हैं कपड़े। और ये देखिए प्रिया कह रही है कि सोच के गए थे कुछ नहीं खरीदेंगे, पर खरीद लाए, तौबा मेरी तौबा। और फिर ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने खरीदे थे वहाँ से कुछ ड्रेसेस, कुर्तीज़ जो है प्योर कॉटन और बहुत ही अच्छी। ये एक येलो ड्रेस खरीदी, हालांकि मेरे ही सारे कपड़े रिवील कर रही है, डांट पड़े तो मेरी पड़े। और ये कुछ इस तरीके से और खुली खुली सी ड्रेस थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। और कुछ हमने नेक पीसेस भी खरीदे, तो जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मार्केट का जो टूर था ना दोस्तों, बहुत अच्छा रखा। और यकीन मानिए एक बार आप घूम कर ज़रूर आइएगा, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। बार्गेनिंग कर लीजिएगा, बट रेट फिर भी बहुत रिजनेबल। तो उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आपको पसंद आएगा। कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी।